नमस्ते। बालाजी हिंदी तारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 4 जून यानी आज से लेकर 10 जून तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस के जो भी सिंगल हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ट्स, डेथ एंड द हार्मेट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि पास्ट से आप परेशान हो, तभी आप अकेले हो, तभी आपका अभी सिंगल का एनर्जी आ रहा है। हो सकता है पास्ट में आपने 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे थे, दोनों रिश्ता बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन आपसे दोनों रिश्ता ही बैलेंस नहीं हुआ। इसकी वजह से आपने शायद रिश्ते को छोड़ दिया, या फिर आपको धोखे का एहसास हुआ, या फिर आपको ये लगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे अपने तरीके से जीना पड़ेगा। ये जो रिश्ता आप 2 रिश्तों के साथ जगलिंग कर रहे थे ना, ये आपका बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसा नहीं कि नया किसी के साथ जुड़े हो, बहुत सालों का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। और आप दोनों ही रिश्ते को साथ में लेके चलना चाहते थे। एक तो शादी का रिश्ता हो सकता है, एक दिल का रिश्ता, लेकिन दोनों रिश्तों को संभालने के चक्कर में आप दोनों ही रिश्ते गवा दिए। अब आप अकेले महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने कोशिश तो किया अपने तरफ से, लेकिन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। इसीलिए आप परेशान भी हो। आपको ये लग रहा है कि मैंने नहीं सँभाल पाया 2 रिश्तों को, या फिर आपको ये लग रहा था कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको कोई समझा ही नहीं, जैसे आप हो कोई आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सोच आपके दिमाग में चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, आप किसी स्कॉर्पियो, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी प्रेजेंट एनर्जी द हारोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वांड्स। प्रेजेंट में आप मिलकर फिर से आप एक टीम वर्क करना चाहते हो। शादी जो है आपका, आपको शादी भी बचाना है, और जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता था उनके साथ भी आप रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो। बहुत सारी बातें करनी है, दिल खोल के बातें करनी है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है वर्क प्लेस में आपका रिश्ता है किसी के साथ, तो अभी आप प्रेजेंट में आप दोनों रिश्ते फिर से संभालना चाहते हो और मिलकर बात करके एक म्यूचुअल कंसर्न के साथ आप दोनों ही रिश्ता संभालना चाहते हो। प्रेजेंट में भी देखिए शादी आपके पास है, कमिटेड रिश्ते भी हैं, दोनों ही रिश्ता शादी का बराबर है, जिसकी वजह से आप दोनों से ही बात करके रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। अगर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है ऐसा आप सोच रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहते हो कि डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाए, क्योंकि किसी के साथ आपका बात नहीं हो रहा है, तो आप चाहते हो कि बहुत सारा कम्युनिकेशन मिले और बात बने, बात आगे बढ़े। देख लेते हैं पास्ट से कोई पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।
पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं, अगर मैं कहूँ प्रिंसेस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। पास्ट के पर्सन आना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं आना, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिश्ते में जो है चीजों को अपने आप सही तो नहीं होगा, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा, जाके फिर रिश्ता सही होगा। आना चाहते हैं लेकिन ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कुछ पैतरे अपनाना चाहते हैं, माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल या तो आप करते हो, इस बात का एहसास उनको हो रहा है, या फिर ये खुद करना चाहते हैं रिश्ते में ताकि रिश्ता सही हो जाए और कुछ नहीं। क्योंकि रिश्ता सही करने की और कोई तरीके शायद उनको पता नहीं, तो ये सोच रहा है कि मैं तो कर पाऊंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पैतरे अपनाने पड़ेंगे तब जाकर रिश्ता सही होगा। तो बिल्कुल आने के चांसेस है, सारे पॉजिटिव कार्ड हैं और वो आने के लिए तैयार भी हैं आपके पर्सन, तरीका चेंज करके। आप किसी टॉरस, किसी वर्गो, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है, लेकिन ये सारे जो राशियां मैंने बताई ये हाईलाइटेड है। देख लेंगे नया कोई आ रहा है या नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है क्यूरियस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ हद तक कभी कभार आपके मन में ये लग रहा है कि नया रिश्ता हो जाता तो अच्छा था, ज्यादा आप नहीं सोच रहे हो, आप पुराने रिश्ते में ही उलझे हुए हो, इसीलिए नया रिश्ता आने का चांसेस उतना गहरा नहीं है, ना के बराबर ही है। लेकिन कभी कभार अगर आपके मन में आ रहा है कि कोई नया रिश्ता आ जाता तो अच्छा था, बहुत बुरा है, ये सिचुएशन और अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए कभी कभार आपके मन में ये आ रहा है कि नया रिश्ता आ जाए। ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि कोई नया रिश्ता नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप पुराने सोच से बात थोड़ी ना आ पाए हो। देख लेते हैं गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपके लिए क्यूरियस। सक्सेस आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके सामने जो है सक्सेस आ रहा है। अभी सक्सेस को किस तरीके से ग्रैब करना है ये आपको पता है। सक्सेस जब मिल रहा है तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको सक्सेस मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।